बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा और तहसील गोजरा के जिस पॉइंट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर गोजरा का पुराना रेलवे स्टेशन मौजूद है। यानी हम आपको आज गोजरा के रेलवे स्टेशन की सैर करवाएंगे, आपको इसका विज़िट करवाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ। 19वीं सदी के इख्तिताम पर जब अंग्रेज़ी दौर में रेलवे लाइन बिछाई गई तो गोजरा का रेलवे स्टेशन भी बनाया गया। यहाँ के बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि जब यहाँ का रेलवे स्टेशन बनाया गया था तो वो कच्ची इमारत थी। ये वाली इमारत बाद में बनाई गई थी। ये भी इमारत अब बहुत पुरानी हो चुकी है। ये आपको सामने नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर से ये इसका जो लेंटर है वो भी ख़राब हो चुका है और अब टूट फूट का शिकार है। आगे हम चलकर देखते हैं गोजरा के रेलवे स्टेशन का टिकट घर। ये इस तरफ टिकट घर बना हुआ है। ये देखें ऊपर औकाते रेल उस वक़्त के लिखे हुए गाड़ियों की आमद का वक्त और उनकी रवानगी के वक्त लिखा हुआ है। ये सामने आपको मुख्तलिफ़ शहरों के नाम लिखे हुए नज़र आएंगे। उस वक्त चिल्तन एक्सप्रेस चलती थी, डाची एक्सप्रेस चलती थी, सुपर समा सठा, चिल्तन, डाची और इस तरह की बहुत सी ट्रेनें उस वक्त चलती थीं जो अब के बंद हो चुकी हैं। अब तो चंद एक ही ट्रेनें रह गई हैं जो कि चलती हैं। और इस तरफ सामने आपको किरायानामा भी नज़र आएगा, पुराना किरायानामा। ये देखें, इस पर भी मुख्तलिफ़ शहरों के नाम लिखे हुए हैं। कोट आबादान, पक्का अन्ना, सरशमीर, समनाबाद, फैसलाबाद, चक झुमरा। चक झुमरा की यानी कि यहाँ से गोजरा से लेकर चक झुमरा तक हुआ करते था इसका किराया 40 रुपये। सांगला हिल का किराया सिर्फ 60 रुपये। सुखे की का किराया 80 रुपये। इसी तरह आप हैरान होंगे कि उस वक्त कितने कम किराए हुआ करते थे। और इस तरफ ये गेट बंद कर दिया गया है। और इस तरफ से दिखाएं, ये टिकट घर मर्दाना है, ऊपर लिखा हुआ है कतार बनाएं। और इसको भी अब बंद कर दिया गया है क्योंकि ये इमारत बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। इसकी छत से दिखाएं, बिल्कुल ये इमारत टूट फूट का शिकार है। लेंटर भी बहुत खस्ता हाल हो चुका है। ज़रूरत इस समर की है कि इन इमारतों को दोबारा से रेनोवेट किया जाए और इनको भरपूर तवज्जो और निगरानी की जाए ताकि ये जो इमारत बच चुकी है ये हमारी आने वाली नस्लें भी देख सकें। ये हमारा एक तारीख़ी विरसा है। यहाँ पर खड़े होकर लोग टिकटें लिया करते थे। ये इस तरफ से दिखाएं, इस तरफ से दिखाएं। यहाँ पर लोग खड़े होकर टिकटें लिया करते थे। उस तरफ मुंह करके कतार बन जाती थी। एक इस तरफ कतार होती थी और एक इस तरफ कतार होती थी। इस तरफ से आएँ, बिल्कुल खस्ता हाल और तबाह हाल इमारत। और ये इस तरफ भी एक टिकट घर बना हुआ है। ये लेडीज़ टिकट घर है। ये लिखे, इसके ऊपर लिखा हुआ है टिकट घर जनाना। और इस तरफ ये देखें, इसकी खिड़कियाँ और सब ये उस तरह की मोटी मोटी लकड़ी की, मजबूत और पायदार। आज भी ये वैसी की वैसी मजबूत और पायदार मौजूद हैं। बाहर ग्रिल लगी हुई है। अब हम रेलवे स्टेशन की आपको सैर करवाएंगे, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये इस तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये देखें इधर बहुत बड़ा एक बरगद का बहुत ऊंचा और बहुत विशाल दरख्त मौजूद है, बहुत घना पेड़। और इसके साथ ही ये एक नीम का दरख्त भी लगा हुआ है। और ये इस तरफ से दिखाएं, ये कभी मुसाफिर खाना हुआ करता था। जब ट्रेन आती थी तो उसके इंतज़ार में लोग इधर बैठा करते थे। अब तो ये एक बिल्कुल भूत बंगला जैसा मंज़र हमारे सामने पेश कर रहा है। ये देखें, सामने वो शायद वाशरूम बने हुए हैं और उनके ऊपर भी मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं। इस तरह से खिड़कियाँ, इनको जाले लगे हुए हैं। हमारा तारीख़ी विरसा किस तरह तबाह-हाली का शिकार है। यहाँ पर बैठने के लिए बेंच वगैरह भी लगे होते थे। उनके ऊपर मुसाफिर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार किया करते थे।
यहाँ से आगे रेलवे स्टेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये एक छोटा सा गेट लगा हुआ है, इसको खोलकर अब हम अंदर जाएंगे। ये मुसाफिर खाने की बाहर वाली साइड आपको नज़र आ रही है। और इस तरफ ये पुल बना हुआ है एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए। हम भी इस पुल के ऊपर चलकर देखते हैं कि किस तरह का मंज़र रेलवे स्टेशन का हमें नज़र आता है। पुल के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। इस तरफ से दिखाएं, ये देखें कितना प्यारा सब्ज़ा, कितने खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं। और ये वाला कीकर का दरख्त है, देसी कीकर का दरख्त, और उसके ऊपर देखें ये फलियां लगी हुई हैं। ये कई अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं। कितना खूबसूरत और एक दिल लुभावने वाला मंज़र हमारे सामने पेश हो रहा है। इस तरफ ये पुल के ऊपर आएँ, अब हम इस पुल के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। गोजरा रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफार्म हैं। एक इसका मरकज़ी प्लेटफार्म है इस तरफ, और इसका दूसरा इधर से जाकर जब हम पुल से नीचे उतर जाते हैं तो फिर इसका जो प्लेटफार्म नंबर 2 है वो शुरू हो जाता है। उस दौर में रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए नल लगाए जाते थे। ये इस तरफ टूटा फूटा एक आपको नल नज़र आएगा। इसके ये देखें राउंड शेप में एक पहले पोर्शन बना हुआ है, और फिर ये इसके दरमियान में ये वाला पोर्शन बना हुआ है, और यहाँ पर नल हुआ करता था। इसके ऊपर ये इस तरह होती थी और इस तरह फिर टूटी एक लगी होती थी। अब तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल खस्ता हाल और तबाह। इस वक्त हम प्लेटफार्म नंबर 2 पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत से दरख्त भी लगाए गए थे। ये देखें इस तरफ भी दरख्त आपको नज़र आएगा। बहुत से सायादार पेड़ इसलिए लगाए जाते थे ताकि जो मुसाफिर हैं इनकी ठंडी छाँव में बैठकर सुकून हासिल कर सकें और आराम के साथ अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर सकें। इस तरफ से ये काफ़ी दरख्तों की कतार पूरी बनी हुई है। अब तो रेलवे स्टेशन की रौनकें बिल्कुल मांद पड़ चुकी हैं, जबकि ये बात है उस दौर की जब ज़राए आमदोरफ्त ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, और ट्रेन का जो एक ज़रिया था आने जाने का, ये एक बहुत अच्छा ज़रिया इसको समझा जाता था। ये इस तरफ एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। ये देखें सामने एक नलका भी लगा हुआ है। ये नलका लगता है कि बाद में लगाया गया था। हम इसको चलाकर देखते हैं कि इसमें से पानी आता है कि नहीं। इसमें से अब पानी तो नहीं आ रहा, हवा ही आ रही है। बिल्कुल खस्ता हाल और बिल्कुल ख़राब हो चुका है। रेलवे स्टेशन गोजरा की जो इमारत है जहाँ पर टिकट घर हुआ करता था, इस तरफ ये बिल्कुल खस्ता हाल और तबाही का शिकार है। इस तरफ से आपको इसका मंज़र नज़र आ रहा होगा। इस इमारत में जाने के लिए ये बड़े बड़े गार्डर लगा दिए गए हैं ताकि कोई उस तरफ ना जा सके। इनको गार्डर लगाकर बंद कर दिया गया है। इस तरफ से इमारत बिल्कुल खस्ता हाल है और इसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। ये देखिए सामने ये रेलवे स्टेशन की मरकज़ी इमारत अब शुरू हो चुकी है। ऊपर से अगर आप छत दिखाएं तो उसी वक्त की छत पड़ी हुई, लोहे की मजबूत छत। और इस तरफ से ये देखें, ये भी मोटे मोटे और मजबूत लोहे से बनाई गई इमारत। एक ही दफ़ा ये इमारत बनाई गई है और तभी की बनी हुई ये इमारत आज भी वैसे की वैसी मजबूत और पायदार। और इस तरफ ये रेलवे के मुख्तलिफ़ कमरे बने हुए हैं। ये टिकट घर है, यहाँ पर ये इंतज़ारगाह ज़नाना, और ये देखें यहाँ पर ये किरायानामा लिखा हुआ है मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन का। काफ़ी ऊपर शहरों के नाम लिखे हुए हैं।
टोबा टेक सिंह, शोरकोट, अब्दुल हकीम, खानेवाल, जहानिया, दुनिया पर, लोधरा, बहावलपुर, खानपुर, सादकाबाद, रोहड़ी, मेहराबपुर, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची, फैसलाबाद, चकझुमरा, चनियोट, चनाबनगर, शाहीनाबाद, सरगोदा, बलवाल, मलकवाल, मंडी, बहाउद्दीन और लाला मूसा। लाला मूसा का किराया लिखा हुआ है 900 रुपये। ये ऊपर लिखा हुआ है पीने के लिए ठंडा और मीठा पानी। देखते हैं कि पानी आता है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर तो पानी आ रहा है और वाकई ही ठंडा भी है और पानी का जायका भी बहुत अच्छा है, पीने के काबिल है ये पानी। यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा कमरा टाइप एक जगह होती थी, उसमें पानी पीने के लिए जगह बनाई होती थी और वो टूटियाँ इस तरह, मुझे याद आ रहा है हमारे बचपन में कि वो टूटियों को इस तरह हम ना दबा कर पानी निकाला करते थे। और अब तो ये प्लास्टिक की टूटियाँ हैं, वैसे ही खानापुरी की हुई है। और इस तरफ ये दफ्तर नायब स्टेशन मास्टर का है और ये रेलवे से मुतल्लिका पूरी यहाँ पर हर तरह की ये मुख्तलिफ़ कमरे बनाए हुए हैं जो रेलवे से ही मुतल्लिका हैं। यहाँ पर ये दफ्तर पार्सल बनाया गया है, उसी दौर का बना हुआ। ये देखें, मजबूत लोहे का दरवाज़ा, मोटी मोटी सलाखों से बना हुआ। और इस तरफ ये जो गेट बना हुआ है ये बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ से जब गाड़ी में से मुसाफिर उतरा करते थे वो फिर इधर से बाहर को चले जाया करते थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें, ये लोहे के गार्डों से बनी हुई ये जगह, ये देखें। इसका बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर किसी दौर में बाल्टियाँ लटकी हुआ करती थी और उनमें रेत भरी हुआ करती थी। ये एमरजेंसी के लिए था कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पर आग लग जाए तो फिर वो बाल्टियाँ जिनमें रेत भरी होती थी उनको उठा उठा के आग पर डालते थे और फिर आग बुझाने का इसी तरह इंतज़ाम किया जाता था। और इस तरफ ये पीछे जो बाड़ सी लगी हुई है लोहे की, ये भी उसी दौर की लगी हुई है। अक्सर रेलवे स्टेशन पर आपने इस तरह की बाड़ लगी हुई देखी होगी। यहाँ पर एक और नीम का बहुत बड़ा, बहुत विशाल पेड़ आपको नज़र आएगा। उस दौर में रेलवे स्टेशन पर बैठने के लिए इस तरह के बेंच वगैरह बनाए जाते थे। ये देखें, आज भी वैसे के वैसे मज़बूत और पायदार लकड़ी से बने हुए। ये भी मोटी मोटी लकड़ लगाई गई है, ये ना टूटे और ना जान छूटे। इस बात के मिसदाक ये आज भी वैसे की वैसे उसी तरह कायम दायम हैं। और मुझे यहाँ पर बैठ कर ना वो वक्त याद आ रहा है कि जब ट्रेनों का दौर अपने अरूज पर हुआ करता था। हमारे बचपन का वो दौर था। यहीं इसी स्टेशन पर बैठकर हम, जब यहाँ से हमने सियालकोट की तरफ जाना होता था तो हम यहाँ पर बैठकर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतज़ार किया करते थे और इन्हीं बेंचों पर बैठा करते थे। और पूरी हमारी फैमिली जब इधर बैठा करती थी तो आज मुझे वो वक्त याद करके मेरा दिल भर आ रहा है कि बिल्कुल वो, अब देखें, वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत से हमारे जो हमारे वालिदैन, हमारे अब्बू, हमारी अम्मी और हमारे और बहुत से अजीज़ों कारब, हमारे मामू जो हमसे अब बिछड़ चुके हैं, हमें उनकी भी बहुत याद आ रही है कि जिनके साथ हम सफ़र किया करते थे। अपना सियालकोट की तरफ जब जाया करते थे, उस तरफ जो फ़तेहपुर, चंदड़, बडियाना वग़ैरह और इसी तरह के और भी स्टेशन, अल्लड़ एक स्टेशन हुआ करता था, ये सारे उस तरफ के स्टेशन हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है। जब यहाँ से हम उधर जाया करते थे, एक ट्रेन आया करती थी, उसका नाम हुआ करता था सम्मा सट्ठा ट्रेन, और वो बहुत यानी कि स्लो चलती थी और उसका काम ये हुआ करता था कि वो हर स्टेशन पर रुका करती थी और वो आती भी रात के वक्त थी। जब यहाँ पर हम आते थे ना, वो तकरीबन रात को 1:30-2 बजे उसका टाइम हुआ करता था और उसके इंतज़ार में हमें पूरी रात जाकर गुजारना पड़ती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार करते रह जाएं और ट्रेन निकल जाए। और ट्रेनों में उस वक्त इतना रश हुआ करता था कि उसमें खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। रेलवे स्टेशन पर जहाँ और बहुत सी इमारतें होती हैं, वहाँ पर बत्ती गोदाम भी बनाए जाते थे। ये इस तरफ बत्ती गोदाम का छोटा सा एक कमरा बना हुआ है, वो सामने लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और ये वाली ये जगह है, ये पानी के नल के लिए बनाई गई थी। ये देखें, अब भी ये इसका पाइप लगा हुआ है, ये बाद में लगा है लेकिन ये भी अब ख़त्म हो चुका है।
और ये बत्ती गोदाम का उस वक्त तो हमें पता नहीं होता था कि क्या मकसद है, लेकिन बाद में पता चला फिर कि बत्ती गोदाम यानी कि यहाँ पर लैलटेनें वगैरह होती थी उस वक्त की, जो बहुत अच्छी और बहुत मज़बूत और पायदार लैलटेनें हुआ करती थी। वो रात के वक्त जब यहाँ पर लाइट चली जाती थी तो वो अक्सर फिर उसका सहारा लेकर रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था, और उसको ट्रेन को इशारा देने के लिए भी उस वक्त वो लालटेनें वगैरह इस्तेमाल हुआ करती थी। और इस तरफ ये देखें, ये इसकी बाड़ लगी हुई है और पीछे झाड़ झुनकार बहुत सा एक जंगल का मंजर पेश हो रहा है। ट्रेनों में पानी भरने के लिए उस वक्त टंकियाँ बनाई जाती थी। ये इस तरफ ये देखें, बहुत ऊंची टंकी बनाई गई है, बिल्कुल इसका सारा स्ट्रक्चर लोहे से बना हुआ है। अब तो ये बिल्कुल एक टूट फूट चुकी है, इसका कोई अब मसरफ़ बाकी नहीं रहा। और लेकिन उस वक्त इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ करता था। ट्रेनों में पानी यहीं से भरा जाता था। इधर पाइप लगे हुए हैं, पाइपों से पानी नीचे आता था। ये इस तरह की 2 टंकियाँ बनी हुई हैं, एक ये वाली टंकी है और एक उस तरफ बनाई गई है टंकी। और ये सामने आपको देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा गोजरा, हमारा खूबसूरत शहर गोजरा। और यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि 2 प्लेटफार्म है, एक ये वाला जिस पर हम चल रहे हैं और दूसरा उस तरफ सामने जो आपको नज़र आएगा। उस तरफ भी गोजरे की तख्ती लगी हुई है। और ये इस तरफ दिखाएं पटड़ियाँ, इस तरफ से ये वाला रास्ता कराची को जाता है और इधर से ट्रेन आती है और फिर उस तरफ चली जाती है। इस तरफ लाहौर है, ये वाली पटरी इस तरफ जाए तो आगे लाहौर आ जाता है। और सामने जो प्लेटफार्म नंबर 2 की वो वाली पटड़ी आपको नज़र आएगी। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। यकीनन आपको गोजरा रेलवे स्टेशन की सैर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।